सबसे पहले हम आपको डेटा दिखा देते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर जो पोल्स है, जो एग्जिट पोल के नतीजे वो क्या कहते हैं। अगर आप स्क्रीन पे नजर डालेंगे तो आपको यह बात बिल्कुल स्पष्ट होगी कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो इस चुनाव की शुरुआत से लगातार एक अटकल लगाई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखाई पड़ रही है, उसमें अगर आप देखें इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का जो सर्वे है वो कहता है 40 से 50 सीट कांग्रेस की मिलेगी, बीजेपी के 36 से 46, एबीपी वोटर कहता है 41 से 53 और 36 से 48। टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे कहता है कांग्रेस को 48 से 56 और 32 से 40 बीजेपी को। इंडिया टीवी सीएनएक्स का जो डेटा है वो कहता है 46 से 56 कांग्रेस को और 30 से 40 बीजेपी को। और टीवी 9 पोल्स स्ट्रेट का है 40 से 50, 35 से 45। यानी यहां पर एक तरीके की आम सहमति है कि छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार तो बन रही है। सारे एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी भूपेश बघेल के नेतृत्व में जो कांग्रेस की पार्टी थी उस पर लोगों का भरोसा हो रहा है। इसी के साथ साथ एक नजर मध्य प्रदेश के डेटा पर भी डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर आप देखें तो काफी उठापटक इसमें दिखाई पड़ रही है। उठापटक इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य था जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी बहुत आश्वस्त थी कि वहां उनकी सरकार बन सकती है, लेकिन इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने तो लगता है सारी जो संभावनाएं थी उनको, अटकलों को पूरी तरीके से उलट दिया है। वो कह रही कांग्रेस अब बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। 68 से 90 सीटें उसको मिल रही है, लेकिन बीजेपी को 140 से 162 सीटें मिल रही हैं। एबीपी वोटर हालांकि कह रहा है कि वह कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, 113 से 137, बीजेपी 88 से 112। जो टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे है वो भी इस ओर इशारा करा कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, 109 से 125, 105 से 117 बीजेपपी को। लेकिन जब इंडिया टीवी सीएनएक्स पे डेटा पे जाते हैं तो वो कह रहा है 70 से 89 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल रही है, लेकिन 140 से 159 सीटें, यानी लगभग वही आंकड़ा है जो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे कह रहा है। और टीवी 9 पोल स्टैट ये कह रहा है कि तगड़ी टक्कर है, 106 से 116 कांग्रेस को और बीजेपी को 111 से 121। अगर आज से एक महीने पहले अगर हम ये कहते हैं कि जो इंडिया टीवी एक्सिस माई इंडिया और साथ ही साथ जो दूसरा आंकड़ा है इंडिया टीवी सीएनएक्स का कि कांग्रेस को वहां पर बुरी हार मिल रही है, 140 से 160 तक सीटें बीजेपी को मिले, शायद किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन ये एग्जिट पोल के नतीजे हैं, इसलिए हम आपको बताएंगे। थोड़ी देर में आपको बताएंगे राजस्थान के साथ ही साथ तेलंगाना के नतीजे क्या है एग्जिट पोल में। लेकिन सबसे पहले ये जो विनोद जी जो मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ पे तो हमने बहुत चर्चा की है, कांग्रेस की स्पष्ट जीत, क्या मध्य प्रदेश के आंकड़ों पर आपको भरोसा हो रहा है कि जिस तरीके से दो एग्जिट पोल्स जो हैं वो 140 से 160 सीटें देते हुए दिखाई पड़ रहे, यानी एक लहर वहां थी, क्या आप लोगों ने देखा, क्या आप लोगों ने समझा इसके बारे में? देखिए आशुतोष, मध्य प्रदेश का जो आंकड़ा खासकर मैं तो आज तक तो बैठा ही हुआ था जब इंडिया टुडे एक्सिस का ये आया, और हम सब आश्चर्यचकित थे, हमारे साथ एक दो वरिष्ठ पत्रकार और भी थे, वो सभी आश्चर्यचकित थे कि ये एक तरफा कैसे आ रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश से जितने लोगों से बात हुई, शशि शेखर जी थे, वो खुद कह रहे थे मैं घूम के आया हूँ मध्य प्रदेश, वहां जिनसे बात हुई परिवर्तन की बात कर रहे थे लोग। इसके अलावा जितने ओपिनियन पोल्स आए लगभग सब ने कांग्रेस की सरकार वहां बनाई या कांटे की टक्कर में भी कांग्रेस को एज दिखाया। इसके अलावा जितने लोगों से मेरी बात हुई, तो चाहे विंध्य क्षेत्र हो, चाहे ग्वालियर चंबल संभाग हो, चाहे मालवा रीजन हो, चाहे बुंदेलखंड हो, इसलिए मेरे संपर्क है, पत्रकार मित्र हैं या हमारे जो है और रिश्तेदारियां हैं या और नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, तो सबका ये था कि आंकड़ों को लेकर थोड़ा सा हेर फेर था, लेकिन आमतौर पर एक आम राय ये थी कि सरकार कांग्रेस की बन रही है। लेकिन जिस तरह से ये आंकड़े आए तो एकदम से चौंकाने वाले हैं। और एक्सिस माई इंडिया चूंकि कई बार उसका एग्जिट पोल काफी मतलब जो दिशा उसने दिखाई वो कई बार सही साबित हुई, और जिस तरह राजस्थान का पहले चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में साहब ने देखा वहां वो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं इंडिया टुडे के हिसाब से। जबकि तो मुझे बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि मध्य प्रदेश में एक तरफ, लेकिन उनके उसके कुछ उन्होंने कारण बताया, जैसे उनका कहना था कि लाडली बहना योजना है, उसने बड़ा गेम चेंजर का काम किया, बहुत ही साइलेंट वे महिलाओं में रही, महिलाओं का 4% ज्यादा वोट जो है बीजेपी को मिला है। और शिवराज सिंह चौहान को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान जो है बहुत आज भी पॉपुलर है, उतने पहले से लोकप्रिय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में उस तरह चुनाव नहीं लड़ा जैसे कि उसने कर्नाटक में लड़ा था, या राजस्थान में लड़ा, या छत्तीसगढ़ में लड़ा, या हिमाचल में लड़ा, ये या तेलंगाना में लड़ा। तो ये भी एक बात निकल के आई, कांग्रेस ने एक तरह से बहुत ही ढीले ढाले तरीके से चुनाव लड़ा, खासकर वहाँ की दो स्थानीय लीडरशिप थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे तो जाते थे और
पूरे प्रचार में उन्होंने अपनी ताकत झोंकी, लेकिन निचले स्तर पर बूथ लेवल पे और हर तरह से जो काम होना चाहिए था, या तो कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार थी, उसको जी। लगता था कि हम तो जीत ही रहे हैं, या जैसा कि कांग्रेस के कुछ नेता जो है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो सुपारी ही ले बैठते हैं, कुछ उनकी स्थिति थी, या उनकी आपसी जो है एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश। तो जो भी हो, ये सारे कारण बताए उन्होंने। और अगर ये स्थिति है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात होगी। और अगर इस तरह कांग्रेस मध्य प्रदेश हारती है, देखिए 2-4-10 सीटों से कांटे के मुकाबले से हारे तो उसका उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर इस तरह से इतने पूरी तरह से हारती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जो संभावना है, कांग्रेस देख रही है इन 5 राज्यों जी। के चुनाव में, तो उस पर जरूर कुछ ना कुछ असर पड़ेगा। ठीक विनोद है, जी, छत्तीसगढ़ जीत जाएगा जी। बट विनोद जी, क्या आपको अभी भी इस बात का भरोसा है कि जो बात इंडिया टुडे का सर्वे कह रहा है या जो बात इंडिया टीवी सीएनएक्स कह रहा है, उस पर आपको यकीन है? क्योंकि एबीवीपी सी वोटर जो है वो स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश के कांग्रेस पार्टी की सरकार बना रहा है। जो टाइम्स नाउ ईटीजी का सर्वे वो भी कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही। क्या सिर्फ एक एग्जिट पोल के आधार पर हम इस निष्कर्ष पहुंच जाए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर नहीं बननी मध्य प्रदेश के अंदर, और बुरी तरीके से हार रही है? क्या आपको उन आंकड़ों पर भरोसा है? नहीं नहीं, मुझे देखिए, मैं बिल्कुल इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार महाराष्ट्र की बन रही है या कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से हार रही है। मुझे लगता है कि या तो अगर बीजेपी ने जैसे काफी अपना रिकवर किया है, उसने अपना ग्राउंड, ये हम लोग भी जानते हैं, तो जो जो टीवी9 भारतवर्ष के आंकड़े हैं, शायद वो स्थिति बन जाए कि एक दूसरे से बिल्कुल कांटे की टक्कर हो और उसमें कौन आगे बाजी मार ले। या एबीपी और सी वोटर का सर्वे है, या वो जो टाइम्स नाउ टीवी का एग्जिट पोल है, कुछ मुझे मेरा मानना है कि कुछ दिशा वैसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि एक्सिस और इंडिया टुडे का सर्वेक्षण कई बार जो है पिछले चुनाव से उसका रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है और उस तुलना में, इस वजह से कई बार लगता है कि अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक आत्मविश्वास जो होता है आपका, वो तो डिग ही जाता है भाई। जो तो तमाम पैसा खर्च करके और इस तरह से आंकड़े इकट्ठा करते हैं, उनको आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं जब तक कि आप बिल्कुल। खुद फील्ड में ना घूमे हो, गाँव ना घूमे। जैसे बिहार में मैं घूमा था तो मैंने चैलेंज किया था तमाम प्रोटेस्टर्स को, और उसमें सही साबित हुआ था। लेकिन मैं मध्य प्रदेश की गया नहीं हूँ, खाली मेरा जो फीडबैक है, जो मेरा जो है, जी। वो सारी सूचनाएं दूसरे लोगों से है। तो इसलिए मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि या तो एबीपी वाला नतीजा आना चाहिए, या फिर टीवी9, एबीपी और ईटीजी का नतीजा आना चाहिए, या फिर टीवी9 जैसी कांटे की टक्कर होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। मतलब आपको लगता है कि जो ये जो 160 तक की सीटें की बात की जा रही है, दरअसल उसमें थोड़ी सी अतिशयोक्ति है, बट फिर भी आपका आकलन कहता है कि वहां पे कांटे की टक्कर हो सकती है, या फिर मुझे कांग्रेस को अफसोस, थोड़ी सी जी। एक चीज, एक दरअसल ग्वालियर चंबल संभाग का जो उन्होंने दिखाया कि वहां 14 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को, जबकि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा अगर अपने को मजबूत कहीं पा रही है, मान रही है, तो ग्वालियर चंबल संभाग में, जहां पर मतलब करीब कितनी 34 सीटें हैं। इसके जी। अलावा उन्होंने एक जो ये मालवा वाला मामला, मालवा अंचल है, मालवा में जरूर भाजपा का गढ़ है, लेकिन मालवा की जो 55 सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस को बहुत नुकसान दिखाया है इस सर्वे में। ठीक है। जबकि कांग्रेस का मानना यह है कि इस बार मालवा में बहुत बेहतर कर रही है वो, और पिछले चुनाव में भी उन्होंने खासी टक्कर दी थी। अब नतीजे 3 तारीख को आएंगे तो हम लोग फिर विश्लेषण ठीक है। करेंगे इस पर। मुझे कहीं ना कहीं टाइम्स नाउ ईटीजी और एबीपी वाला जो है, या तो मैं उसके साथ जाऊंगा, या बहुत अगर देखूंगा तो मैं टीवी9 18 का जो कांटे की टक्कर वाला है, मैं उसको ठीक है। इंडोर्स करूंगा। ओके, बिल्कुल। हमारे साथ इस वक्त सीटीवी के विजिटिंग फेलो कार्तिकेय बत्रा भी। कार्तिकेय, आप अभी भी अपने डेटा पे कायम है कि दरअसल वहां कांग्रेस की ही सरकार बन रही है, या आपका भी थोड़ा सा विश्वास हिला है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैसे सत्येंद्र सबसे अच्छा चैनल है जिसपे मैं कब से आ रहा हूँ, वैसे सी वोटर का सबसे अच्छा नंबर है। आई लव योर लॉयल्टी, आई लव योर लॉयल्टी, थैंक यू सो मच। हाँ, तो नहीं सर, मुझे लगता है कि देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि मध्य प्रदेश पे हम अपनी चर्चा केंद्रित कर रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ आपको। कई कबार क्या होता सर, ये जो सीटों को प्रेडिक्ट करने का प्रोसेस है, 2 स्टेप्स में होता है। एक है कि पहले आप वोट शेयर निकालते हैं, फिर आप सीट शेयर निकालते हैं। वोट शेयर का साइंस लगभग परफेक्ट है। हम सब जानते हैं कि कैसे जाके सर्वे करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उसको कैप्चर करना है। जो यूजुअली वेरिएशन आता है वो सेकंड स्टेप में आता है, जब आप वोटों को सीटों में कन्वर्ट करते हैं। उसमें सबका एल्गोरिथम अपना अपना होता है, तो उसके बेसिस पे कई बार आपको ऑफ दिखते हैं नंबर्स अलग अलग एजेंसीज के। लेकिन जो एक्सेस का नंबर है, उसमें तो वोट शेयर में ही 6% का गैप है। तो जब पहले स्टेप में ही गैप है, तो वो सेकंड स्टेप में तो दिखेगा। तो ये एक ज्यादा फंडामेंटल डिफरेंस है
वर्सेस एक एल्गोरिथमिक डिफरेंस जिसे हम कहेंगे, तो क्या ऐसी कोई वेव थी जो उन्होंने पकड़ी जो हमने नहीं पकड़ी, या कोई ऐसी स्थिति है जहां हम जो कह रहे हैं वो ठीक है, वो एग्जैजरेट कर रहे हैं? ये 3 तारीख को पता चलेगा। बट स्टिकिंग टू आवर नंबर्स, जो विनोद सर ने बिल्कुल सही कहा, 2 मैंने जो मेजर गैप्स देखे वो मालवा में एकदम सफाया बता रहे हैं कांग्रेस का, और ग्वालियर चंबल में बहुत कम सीटें दिखा रहे हैं 34 में से। और सी वोटर जो हमने सर्वे किया है वहां पे हम मालवा में एक लगभग टाई दिखा रहे हैं विद अ स्लाइट एज टू द बीजेपी, और ग्वालियर चंबल में हम कांग्रेस को पिछली परफॉर्मेंस रिपीट करती हुई दिखा रहे हैं। तो इस वजह से ये गैप आ रहा है। और अगर आप देखिएगा तो तकरीबन ऐसे बहुत कम पोल हैं जो कांग्रेस को एकदम क्लीन मेजॉरिटी दे रहे हैं। हमारा ही एक ऐसा पोल है, तो ये हमारे लिए भी एक टेस्ट होगा, जैसा कि बाकी पोलिंग एजेंसीज के लिए होगा। लेकिन इसके बियॉन्ड अभी कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि मैं आपको ये बात भी बता दूं आशुतोष जी कि उसी चैनल पर एबीपी के ही हमने ये भी ब्रॉडकास्ट करवाया था, तकरीबन 40-50 स्विंग सीटें हैं मार्जिनल, जो अभी तकरीबन इक्वली बटी हुई हैं दोनों के खेमों में। अगर सारी वो सीटें कांग्रेस ले जाती है तो कांग्रेस का आंकड़ा 140 भी क्रॉस कर सकता है। और अगर सारी वो वाली सीटें बीजेपी ले जाती है तो बीजेपी बाय अ स्मॉल मार्जिन सरकार बना सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।